everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka guys. I came back once again after a very long time for you all. आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने यहाँ इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट की हुई है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. और अगर आप ओल्ड वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, होता क्या है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, आज आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये सब. और आप इसके बाद से क्वेश्चन टैग्स को डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. व्हाट डू वी मीन बाय क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग से हम क्या समझते हैं? तो कुछ भी टॉपिक हम जब क्लियर करते हैं उससे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो हम आगे उसके कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी स्टेटमेंट की एंड में. ठीक है, एक स्टेटमेंट है उसके एंड में यूज़ किया जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है. ये यूज़ क्यों किया जाता है? ये जानने के लिए कि जिसको हम वो स्टेटमेंट बता रहे हैं या बोल रहे हैं, जो लिसनर है वो उस बात से एग्री करता है या वो रिप्लाई करना चाहता है. मीन्स हम इस वे में उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉन्वर्जेशन में कि हम लिसनर से रिप्लाई लेना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड इन कॉन्वर्जेशन फॉर फर्दर कन्फर्मेशन. जो क्वेश्चन टैग है उसका हम बातचीत में यूज़ करते हैं फर्दर कन्फर्मेशन करने के लिए, उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए कि जो हमने स्टेटमेंट बोली है वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लिसनर. ओके, तो अब आगे हम चलते हैं. सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग. नाउ अब हम जानेंगे अब हम सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन टैग, कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए क्वेश्चन टैग का. अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम नहीं बना पाएंगे कि किस तरह से हमें यूज़ करना है कॉन्वर्जेशन में, कहाँ यूज़ करना है. तो अफर्मेटिव, या हम अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी कहते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन टैग का, आफ्टर स्टेटमेंट, जो हमने कोई स्टेटमेंट बनाई उसके बाद या बोली उसके बाद जो यूज़ करते हैं वो क्वेश्चन टैग. तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा. अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे, क्वेश्चन टैग पॉजिटिवली बोल रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा. नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट. या नेगेटिव सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं. मीन्स स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे तो नेगेटिव में उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है. अब हम चलते हैं रूल्स पे. रूल्स टू बी फॉलोड. तो क्वेश्चन टैग को यूज़ करना है अगर आपने डेली कॉन्वर्जेशन में, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट रूल है हमारा, टू मेक क्वेश्चन टैग वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट. कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इफ़ द क्वेश्चन टैग इज़ इन नेगेटिव फॉर्म देन वी यूज़ एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है उसका, तो हम एब्रीविएटेड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं. एब्रीविएटेड क्या होती है? जैसे कि एग्जांपल यहाँ गिवन भी है. फॉर एग्जांपल इज़ नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है? इजंट. विल नॉट के यहाँ पे एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है? वॉन्ट. तो जब क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. रूल नंबर 2, we use pronoun with question tag instead of noun. क्वेश्चन टैग में हमेशा
प्रोनाउन का यूज होगा इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। लाइक गर्ल के लिए हम शी या हर यूज करते हैं, बॉय के लिए हम ही या उसके लिए हिम यूज करते हैं या हिज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज योर स्कार्फ, इजंट इट। तो आपने देखा यहाँ स्टेटमेंट थी इट इज योर स्कार्फ, अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया इजंट इट, और हमने इज नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। सेकेंड इज भावना इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज शी। तो भावना इज नॉट गोइंग टू स्कूल इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का और सब्जेक्ट का यूज किया इज और शी। तो हमने यहाँ पे भावना जो नाउन है उसको रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, तो भावना के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो शी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये रूल नंबर 2 है कि क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन का ही यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ नाउन। रूल नंबर 3, if a sentence starts with subject like everyone, someone, no one, everybody, none, somebody, nobody, etc. अगर इनसे हमारा कोई स्टेटमेंट कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन इन क्वेश्चन टैग वी यूज दे एज सब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन टैग में जो वर्ब और सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो जो सब्जेक्ट होगा वो दे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया nobody bought a ticket। तो आप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि नॉबडी आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का क्या यूज़ होगा, डिड दे। तो डिड किसके अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, क्योंकि बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डिड यूज़ किया। सेकेंड, एनीवन कैन सिंग ए सॉन्ग, कांट दे। तो एनीवन आ गया यहाँ। अब आप सोचेंगे क्या सब्जेक्ट यूज़ होगा इसके लिए, तो क्या होगा, कांट दे। कैन यहाँ पे दिया हुआ है हमें, मॉडल होता है जो, तो कांट दे आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट लाइक समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एटसेट्रा, देन इन क्वेश्चन टैग वी यूज इट एज सब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस कोई दिखता है स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रही है समथिंग से या नथिंग या एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह का कोई आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो जिसमें क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो इट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे वर्ब इज है, इज को लिया हमने। यहाँ स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव, तो हमने नेगेटिव बनाया इजंट इट। हमने यहाँ रूल देखा कि इसके लिए जहाँ नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होता है वहाँ इट का यूज होगा क्वेश्चन टैग में। बी है एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, वॉजंट इट। तो एवरीथिंग वॉज सेटल्ड है, वॉज यूज हुआ है तो वॉजंट लगाया, और एवरीथिंग है इसलिए हमने इट यूज किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, next rule number 5, if in a sentence we use used to, then in question tag we add used या फिर did। अगर हमने सेंटेंस में स्टेटमेंट में used to का यूज़ किया है तो हम क्वेश्चन टैग में used या did का ही यूज़ करेंगे, ओके, एज ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया यूज टू स्विम। यूज टू हम यूज़ कहाँ करते हैं, हैबिचुअल चीज़ों को दिखाने के लिए, तो यूज टू का होगा जहाँ पे पास्ट में कोई हमारी हैबिट रही है। तो श्रेया यूज टू स्विम, उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट यूजंट शी आएगा या डिडंट शी आएगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूजंट शी या डिडंट शी, बोथ आर करेक्ट। सेकेंड है द यूजंट टू सिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा यूज दे यूज़ कर सकते हैं आप, या डिड दे। तो श्रेया थी वो गर्ल थी, इसलिए यहाँ पे हमने डिडंट शी यूज़ किया था, शी यूज़ किया था उसके लिए प्रोनाउन, और वहाँ दे प्रोनाउन ऑलरेडी है, दैट्स वाई वी यूज़, क्वेश्चन टैग में भी हमने दे ही यूज़ किया है। नेक्स्ट, rule number 6, when we use I am in a sentence, then in case of affirmative sentence aren't I is used instead of amn't I। जब हम अगर कोई सेंटेंस ले रहे हैं, कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, अगर उसमें हम आई एम का यूज़ करते हैं तो
अफर्मेटिव में तो आई एम अगर यूज़ करें तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो उस केस में हम इसको एमेंट आई नहीं कर सकते। एमेंट आई कोई वर्ड नहीं होता है, रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम एमेंट आई की जगह क्या यूज़ करेंगे, आरंट। एम नॉट आई की जगह पे हमें आर नॉट या आरंट ही यूज़ करना है, एब्रीवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो यही था ये वाला रूल। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। एम आई यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट थे, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया, एम आई। सेकेंड इज आई एम सिंगिंग स्वीटली। यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ पे आप एम नॉट आई या एमंट आई नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है वो। तो यहाँ हम आरंट आई करेंगे। नेक्स्ट रूल, वी डोंट यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग हमारा हमेशा क्या होता है, स्टेटमेंट के जस्ट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आता है ना, तो इसीलिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। तो होप रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं, क्योंकि रूल्स क्लियर होंगे तो आप इजीली यूज़ कर पाओगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑन योर ऑन, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से कॉन्वर्जेशन में बोल पाएंगे। सो लेट्स चेक द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज शिवानी कंप्लीटेड द टास्क, डिडंट शी। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया है। और डिडंट क्यों यूज़ हुआ है, डिड क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज ये सिंपल पास्ट में है, ये वाला जो हमारी स्टेटमेंट है। कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म यहाँ कंप्लीटेड दी हुई है। अब इसी का हमने नेगेटिव स्टेटमेंट लिया और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया सेकंड में। शिवानी डिडंट कंप्लीट द टास्क, डिड शी। शिवानी नाउन है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसका, इसलिए हमने यहाँ शी यूज़ किया। ये रूल है हमारा जो हमने पढ़ा था। सेकंड है रावी हैज़ स्कोल्ड हर ओल्ड कार, हैजंट शी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव थी, तो हमने नेगेटिव बनाया इसका क्वेश्चन टैग। सेकंड है रावी हैजंट सोल्ड हर ओल्ड कार, यहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, हैज शी। थर्ड इज हर कजन्स कॉल हर अप, डोंट दे। तो यहाँ पे जो हमारा टेंस यूज़ हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट यूज़ किया है या डू यूज़ किया है, वी कैन से। सेकेंड है हमारा हर कजन्स डोंट कॉल हर अप, यहाँ हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया है जो कि डू दे से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ इज मोनी कुक्स डिलीशियस फूड। यहाँ पे भी हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनाया है वो नेगेटिव होगा, डजंट शी आएगा, मोनी के लिए शी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मोनी डजंट कुक डिलीशियस फूड, यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, डज शी। ओके, सिंपल प्रेजेंट में डज यूज़ होता है हमारा, हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो फिफ्थ है प्रीति यूज टू राइड बाइसिकल। तो अभी हमने ये रूल देखा था कि यूज टू आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो यूजंट भी आ सकता है आपका, डिडंट भी, दोनों करेक्ट होगा। मैंने सिर्फ यहाँ डिडंट लिखा है, आप यूजंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो यूजंट शी आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीति यूजन राइड बाइसिकल, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में आपका डिड शी या यूज्ड शी आ सकता है, दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू कैन कम। अब आपका ईदर और नीदर वाला भी रूल था, जिसमें कि अब यहाँ यू है, ईदर ऑफ यू कैन कम, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू होगा, तो क्या बनेगा, कांट यू। नेक्स्ट नीदर, ये नेगेटिव के लिए है, नीदर ऑफ यू कैन कम, कैन यू। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ तो हमारा नेगेटिव आया ही नहीं, नीदर का मतलब ही नेगेटिव सेंस है, नीदर को हम नेगेटिव सेंस में ही यूज़ करते हैं, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट्स वाई पुट हेयर कैन यू, हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इसीलिए पुट किया है। नेक्स्ट सेवेंथ, देव रेयरली स्पीक्स अलाउड, यहाँ पे भी हमारा सिंपल प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर डज ही। नेक्स्ट रेयरली जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, इसीलिए हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया है। आप ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट तो आपको पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, बिकॉज रेयरली हमारा नेगेटिव में यूज़ होता है।
8, डोंट प्लग द फ्लावर, विल यू। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे विल या वांट का यूज़ हम करते हैं एज ए क्वेश्चन टैग। जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड या ऑर्डर या सजेशंस, रिक्वेस्ट जो भी करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे, विल या वांट का। विल का यूज़ हम करेंगे किस केस में, जब हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, है ना, और पॉजिटिव होगी हमारी स्टेटमेंट, तो हम वांट का यूज़ करेंगे, उसका जो एब्रीवेटेड फॉर्म है विल नॉट का। नेक्स्ट है हमारा लेट्स सिंग, शैल वी। जो सेंटेंस आपके लेटर्स से स्टार्ट होते हैं या लेट से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज़ होता है वो शैल वी का यूज़ होता है। और जो सेंटेंस लेट हर, लेट दैम, लेट यू, लेट हिम से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज़ होता है वो विल यू यूज़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज की हमारी क्वेश्चन टैग्स की जो क्लास। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल. So thank you so much once again for watching this, and till then, take care all of you and stay tuned for more updates.